हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाटर ओ वाटर। बच्चों, सबसे पहले ये एक पोयम दी गई है। हम इस पोयम को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इस पोयम के अंदर क्या लिखा हुआ है। I will wash my face with water, said Munna to his Nani. मुन्ना ने अपनी नानी जी से कहा कि नानी जी, मैं अपने चेहरे को पानी से धोऊंगा। वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विद वाटर। बच्चों, क्वेंच का मीनिंग होता है बुझाना और थर्स्ट हम कहते हैं प्यास को। हम सब लोग अपनी प्यास को पानी से बुझाते हैं। वी ऑल आर सॉरी वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। अलाइव मतलब जिंदा रहना। हम सारे लोग पानी की वजह से ही जिंदा हैं। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस। पानी हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। अगर हम पानी के बारे में कुछ कहानी लिखना चाहें तो वो जो हम कहानी लिखेंगे वो कहानी काफ़ी ज़्यादा पेजेस को भर देगी। मतलब पानी जो है वो एक छोटा टॉपिक नहीं है, वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत सारे पेजेस भर सकते हैं। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। बच्चों, पानी की जो ओस होती है ना, उसको हम ड्यू कहते हैं। कहीं कहीं पानी ओस की शक्ल में होता है, कहीं कहीं पानी बर्फ की शक्ल में होता है। स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। स्टीम हम कहते हैं भाप को। जो भाप होती है ना, वो भी पानी ही है। वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, दैट इज़ वॉट सेज माई नानी। नानी जी जो हैं, जो मेरी नानी जी हैं, पोएट की जो नानी जी हैं, वो ये कहती हैं कि पानी काफ़ी अलग अलग शक्लों में होता है। जैसे ड्यू की शक्ल में है, स्नो की शक्ल में है, स्टीम की शक्ल में है। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग्स एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। वाटरफॉल हम कहते हैं झरने को। क्या आपने कभी झरने में से पानी को गिरते हुए देखा है? बच्चों, जब झरने में से पानी गिरता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे झरना जो है वो कोई गाना गा रहा हो। तो बस यहाँ पे वही बात बोली गई है कि नदियों में पानी बहता है और झरनों में जब पानी गिरता है तो बिल्कुल ऐसा सुनाई देता है कि जैसे झरने जो हैं वो कुछ गा रहे हैं। स्वेल का मतलब बढ़ जाना। स्प्रिंग का मतलब बच्चों, जब हमारी अर्थ में, हमारी धरती में पानी नीचे की तरफ अपने आप से एकदम फुव्वारे की तरह निकलता है ना, तो उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। मतलब कि जो लेक्स होती हैं, जो स्प्रिंग्स होते हैं, उनके अंदर पानी जो है वो भरा हुआ होता है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्राउट वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट, but when the water breaks in floods, great misfortune, it always works. इसका मतलब है कि धरती के ऊपर, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर जो ज़िंदगी चल रही है वो पानी की वजह से ही चल रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो काम है वो सब पानी से ही होते हैं। देखिए, अब जैसे हम फसल उगाते हैं, फसल को उगाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं होगा तो फसल नहीं उगेगी, और फसल नहीं उगेगी तो हम इंसान और जानवर वगैरह खाना कैसे खाएंगे, और हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। अब हमें मुँह मुँह धोने के लिए पानी चाहिए होता है, नहाने के लिए चाहिए होता है, कपड़े धोने के लिए चाहिए होता है, बर्तन धोने के लिए चाहिए होता है, घर की साफ़ सफाई के लिए चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात, हमें पानी पीने के लिए चाहिए होता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम प्यास के मारे मर जाएंगे। तो मतलब इसका ये हुआ कि पानी जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। पानी जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब कभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाती है, मतलब पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो बाढ़ लाता है, और जब बाढ़ लाता है तो आफत आ जाती है। मिस फॉर्चून का मतलब आफत आना। आपकी ये जो पोयम लिखी थी वो लिखी थी श्री प्रसाद ने। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू नो एनी पोयम और सॉन्ग ऑन वाटर?
रिसाइट इट इन द क्लास। यहाँ पे आपको एक पोयम या एक गाना लिखना है पानी के ऊपर। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तो आप लिख सकते हैं येस आई नो अ पोएम ऑन वाटर। हाँ, मैं एक पोएम जानती हूँ पानी के ऊपर। वाटर फॉर द ट्रीज, वाटर फॉर द बर्ड, वाटर फॉर द बी, वाटर फॉर द रिवर्स एंड वाटर फॉर द सी, वाटर फॉर द वर्ल्ड एंड वाटर फॉर मी। पानी जो है वो पेड़ों के लिए होता है, चिड़ियाओं के लिए होता है, और मधुमक्खियों के लिए होता है, रिवर्स के लिए होता है, सी के लिए होता है, पूरी दुनिया के लिए पानी होता है, और मेरे लिए भी पानी होता है। मतलब इसका ये हुआ कि पानी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सारी चीज़ें जो हैं वो पानी के ऊपर ही निर्भर रखती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। पोएम के अंदर वो कौन सी जगह बताई गई हैं जहाँ पे हम पानी पा सकते हैं। तो वो जगहें हैं रिवर, वाटरफॉल, स्प्रिंग्स और लेक्स। टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। अब नीचे कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, आपको उन एक्टिविटीज़ के ऊपर टिक करना है जिनके लिए हमें पानी चाहिए होता है। तो फर्स्ट आप टिक करोगे टू रो अ बोट, बोट को चलाने के लिए। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए। टू नीड डो, आटे को गूंथने के लिए। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करने के लिए। टू ग्रो प्लांट्स, और पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। फिर है नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। अब आपको यहाँ पे 4 ऐसी एक्टिविटीज़ लिखनी है जिनको आप पानी के बगैर कर सकते हो। आप लिखोगे डांसिंग, जॉगिंग, वॉकिंग और सिंगिंग। अब नीचे है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। अब आपको नीचे ऐसे 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है जिनको आप पानी के बगैर नहीं कर सकते। तो आप लिखोगे प्रिपेयरिंग टी, चाय नहीं बना सकते हैं पानी के बगैर। बाथिंग, नहा नहीं सकते। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े नहीं धो सकते। वॉशिंग वेजिटेबल्स, और सब्जियां भी नहीं धो सकते। वाटर मोर और लेस, पानी कम और ज़्यादा। सॉरी बच्चों, वाटर मोर और लेस यानी कि पानी ज़्यादा और कम। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। बिगन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। अब नीचे कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, आपको इनको अरेंज करना है। सबसे पहले आपको उस एक्टिविटी को लिखना है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होगा। फिर उसके बाद आप वो एक्टिविटी लिखोगे जिसमें थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। मतलब आपको ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ना है। तो आप करोगे सबसे ज़्यादा पानी किस में यूज़ होता है, टू वाटर द फील्ड्स, खेतों को पानी देने के लिए सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है। फिर होगा टू क्लीन द हाउस, घर को साफ़ करने के लिए पानी का यूज़ होता है। उसके बाद टू बाथ, घर को साफ़ करने से कम पानी का यूज़ होता है नहाने में। फिर टू ड्रिंक, और नहाने से कम कहाँ यूज़ होता है, पीने में। और लास्ट में टू नीड द डो, और सबसे कम पानी कहाँ यूज़ होता है, जब हम आटे को गूंथते हैं तो सबसे कम पानी यूज़ होता है। वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. अब नीचे कुछ जगहें लिखी हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इन जगहों में से पानी कहाँ पे मिलता है, मतलब आप किन जगहों से पानी लेते हो अपने इस्तेमाल के लिए। तो बच्चों, मैंने इसका लिखा है ट्यूबवेल, वेल, पॉन्ड, हैंडपम्प, टैप और टैंक। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है ना, आप सब अपनी नोटबुक्स के अंदर इन सब सॉरी बच्चों, अपनी बुक्स के अंदर इन सब जगहों को सर्कल कर देना। इसके बाद है हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। क्या आपने कभी ज़मीन में से गर्म पानी को निकलते हुए देखा है, कहाँ पे। तो मैंने तो नहीं देखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है। फिर है डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ येस राइट इट्स नेम। क्या आपके गांव में या आपकी सिटी के अंदर, मतलब आपके शहर के अंदर कोई नदी बहती है, अगर हाँ तो कौन सी।
तो बच्चों मेरे यहाँ पे यमुना बहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे यमुना लिखा है। फिर है डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। क्या आप और नदियों के नाम जानते हैं? अगर हाँ तो क्या क्या नाम है उनके? तो मैं जानती हूँ गंगा, कावेरी, महानदी और ब्रह्मपुत्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 1, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। आप अपने घर में पीने का पानी कहाँ से पाते हो? तो आप लिखोगे एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। बच्चों मैं अपने घर में पीने का पानी पाइपलाइन से पाती हूँ, मतलब मुझे पीने का पानी पाइपलाइन से मिलता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर। क्या आपको पानी कहीं दूर से लाना पड़ता है? अगर हाँ तो आपको कितना वक्त लगता है पानी लाने के लिए? तो आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर अपनी मर्जी से लिखोगे। मैंने आप पे अपने हिसाब से लिखा है, तो मैंने लिखा है वाटर कम्स टू माई होम थ्रू पाइपलाइंस, सो वी डू नॉट नीड टू गो फार टू गेट वाटर। मेरे यहाँ पानी पाइपलाइन से आता है, इसलिए मुझे कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस। क्या आपके पड़ोसी भी सेम जगह से पानी लेते हैं? तो आप लिखोगे येस। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर। जहाँ से आप पानी लेते हो, मतलब जहाँ से हम पानी लेते हैं यानी कि पाइपलाइन से जहाँ से हम पानी लेते हैं, क्या वहाँ पे और लोगों को मनाही है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मनाही है कि वो पाइपलाइन से पानी नहीं ले सकते? तो बच्चों मेरे यहाँ तो नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। हमें पानी को बचा के रखने की क्यों ज़रूरत होती है? तो आप लिखोगे वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल। अब बच्चों मान जैसे कभी कभी क्या होता है, घर में पानी नहीं आता है ना, तो जब घर में पानी नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम पहले से ही पानी का बंदोबस्त करके रखते हैं, मतलब हम पानी को जमा करके रख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कभी पानी नहीं आया, तो इस वजह से हमें पानी को जमा करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम पानी का यूज़ कर पाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हु फैचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस। आपके घर में पानी कौन निकालता है और पानी कौन जमा करता है? तो बच्चों मेरे यहाँ तो मेरे माँ बाप करते थे जब मैं छोटी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है माई पेरेंट्स। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। अब नीचे कंटेनर्स दिए गए हैं, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं जिनमें पानी को स्टोर करते हैं। आपको उन चीज़ों के अंदर कलर भरना है जिसके अंदर आप पानी जो है जमा करते हैं, मतलब आप उन चीज़ों पे कलर करना है जिन चीज़ों का इस्तेमाल आपके घर में होता है पानी को जमा करने के लिए। तो बच्चों आप सब अपनी बुक्स में इसको कर लीजिएगा। अब नीचे है इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी लेनी है और अपनी कॉपी के अंदर आपको वो कंटेनर्स बनाने हैं जिनका इस्तेमाल आपके घर में किया जाता है पानी को जमा करने के लिए। तो आप बना सकते हो बकेट को, मतलब बाल्टी को, पॉट को बना सकते हो, आप जग को बना सकते हो, मग को बना सकते हो। मग हम कहते हैं वो जो जिससे हम नहाते हैं ना, छोटा सा जो होता है जिसको को हम बाल्टी में डाल के नहाते हैं, उसको हम मग कहते हैं। इसके बाद है टेक अ लुक एट द पिक्चर्स इफ़ वी फिल देम विद वाटर। अब आपको पिक्चर्स को देखना है। फर्स्ट है विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। सबसे कम पानी किस में आएगा? तो बच्चों सबसे कम पानी मग में आएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। फिर है विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर। और सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा? सबसे ज़्यादा पानी आएगा बाल्टी में। क्यों? क्योंकि वो बड़ी है। तो यहाँ हम लिखेंगे बकेट। हाउ कुड यू टेल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे बता सकते हो कि किस में कम पानी आएगा और किस में ज़्यादा पानी आएगा? तो हम साइजेस को देख के बता सकते हैं कि किस में कम पानी आएगा, किस में ज़्यादा। जो छोटे साइज़ की चीज़ होगी उसमें कम पानी आएगा, जो बड़े साइज़ की चीज़ होगी उसमें ज़्यादा आएगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे वी कैन टेल बाय लुकिंग एट दियर साइजेस। हम बता सकते हैं जब हम इन चीज़ों के साइजेस को देखेंगे तो। अब हम करेंगे छुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड। छुटकी जो है वो कन्फ्यूज़ हो गई है। Hiran and Chutki were
फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरन और छुटकी जो है उनके प्यास लग रही थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर। टम्बलर हम कहते हैं गिलास को। तो उनके अंकल ने उन्हें स्टील के ग्लासेस के अंदर मैंगो पन्ना दिया पीने के लिए। बट छुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ गिलास टम्बलर। लेकिन छुटकी को सिर्फ कांच के गिलास में ही पीना था। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर। तो क्या करा उनके अंकल ने छुटकी के लिए जो पन्ना था उसको कांच के गिलास में डाल दिया। बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन छुटकी जो थी वो खुश नहीं थी। शी कंप्लेंड अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। तो छुटकी ने कहा कि अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है पीने के लिए। वॉट डू यू फील डिड छुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना। आपको क्या लगता है कि छुटकी के ग्लास में क्या कम पन्ना है? तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये एक स्टील का ग्लास है और ये कांच का ग्लास है। इन दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ पन्ना है। अब आप कहेंगे कि सेम कैसे? सेम ऐसे है बच्चों कि ग्लास जो है वो लंबा है, ठीक है, और चौड़ाई जो है उसकी कम है। और जो कांच का गिलास है उसकी लंबाई तो कम है पर चौड़ाई उसकी ज़्यादा है। तो इस वजह से इन दोनों का साइज सेम है। तो दोनों ग्लासेस के अंदर सेम पन्ना होगा। तो जैसे छुटकी कह रही थी कि उसके अंकल ने उसको कांच के ग्लास में कम पन्ना दिया है, तो ये बात सच नहीं है। तो इसलिए यहाँ आप नो लिखोगे। अब हम नीचे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Given in the grid are some places where water is found. Find 7 of them and put a circle around each. One has already been done for you. अब नीचे एक ग्रिड दी गई है, उसके अंदर आपको 7 जगहों के नाम जो है उन पर सर्कल लगाना है जहाँ पे पानी आपको मिलता है। तो आप लगाओगे वाटरफॉल, वेल, लेक, सी, रेन, पॉन्ड और टैप। अब है इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। अब नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं। अब आपको उन चीज़ों के ऊपर सर्कल लगाना है जो चीज़ें ऑड हैं। तो फर्स्ट रो में लिखा है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। तो बच्चों इनमें से जो डिफरेंट है वो है माउंटेन। रिवर, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग इन सब जगहों पे तो हमें पानी मिलता है, लेकिन माउंटेन्स पे हमें पहाड़ मिलते हैं। मतलब माउंटेन्स को हम पहाड़ कहते हैं। तो इसलिए आप माउंटेन्स के ऊपर सर्कल करोगे। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कोमिंग हेयर, नीडिंग डो। अब इसमें से अलग क्या है? इसमें से है कॉम्बिंग हेयर। जब हम बालों में कंघा करते हैं तो कोई पानी का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनमें पानी का इस्तेमाल होता है। इसलिए आप कोमिंग हेयर के ऊपर सर्कल बनाओगे। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस। अब इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है मंकी। क्यों? क्योंकि मंकी जो है वो एक लैंड एनिमल है, वो वाटर एनिमल नहीं है। बाकी फिश, डक, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस ये सारे वाटर एनिमल्स हैं। फिर है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। इसमें से डिफरेंट क्या है? इसमें से डिफरेंट है बोट। क्यों? क्योंकि बोट जो है वो पानी पे चलती है, जबकि कार, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल ये सब ज़मीन के ऊपर चलती हैं। अब है फन विथ कलर्स। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। अब आपको एक पेपर लेना है और उसको बीच में से मोड़ देना है। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। फिर आपको उसको खोल देना है और उसके अंदर कुछ अलग अलग कलर्स की पानी की बूंदों को डालना है। मतलब कलर की बूंदों को डालना है। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। अब आपको फिर से पेपर को जो है वो मोड़ देना है और उसको दबाना है। अनफोल्ड द पेपर। फिर आपको पेपर को फिर से अनफोल्ड कर देना है, यानी कि खोल देना है। लुक वॉट यू हैव मेड। अब जब आप उसको देखोगे तो आप पाओगे कि आपने कुछ एक अलग सी ड्राइंग जो है, मतलब एक अलग सी पेंटिंग जो है वो बना दी है। तो बच्चों आप इस एक्टिविटी को अपने घर के अंदर करके देखिएगा। तो बस हमारे ये चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो।